हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसन बा। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स और चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स। हम लोग पढ़े थे कि एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन सब के बारे में देखेंगे। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? इफ two lines lies on a same plane and never cut or intersect each other, then these are parallel lines। मतलब कि पैरेलल लाइन वो लाइन है जब दो लाइन सेम प्लेन में लाई कर रहा हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। मतलब कि सेम प्लेन में दो लाइन लाई कर रहे हो, एक ये लाइन है और दूसरा लाइन ये है जो कि सेम प्लेन में है और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मीन्स इन दोनों का जो डिस्टेंस है बीच का वो हमेशा सेम होगा। ये जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा, इसलिए ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो ये लाइन कहलाएंगे पैरेलल लाइंस। सो एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइन समझ में आ गया। ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है? ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। अ स्ट्रेट लाइन which cuts or intersects more than तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स और इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू मतलब कि a straight line which cuts or intersect two or more than two straight line is called transversal line, मतलब कि अगर कोई भी लाइन दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा हो, जैसे ये कट कर रहा है इस तीनों ही पॉइंट पे, ये जो टी लाइन है वो इन तीनों ही स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब जो लाइन कट कर रहा हो टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन को। ठीक, तो हम लोग को समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करे, और ट्रांसवर्सल लाइन मतलब कि जो टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन को कट करता हो। अब हम लोग समझेंगे कि पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी हम लोग एक बार देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। तो ये हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि कब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहेंगे, कब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे और कब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो इसको हम लोग आज एक शॉर्टकट से याद करने वाले हैं। तो देखिए इसको, व्हाइट से अभी जो लिख रहे हैं व्हाइट कलर से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है? क्रॉसपॉन्डिंग मतलब एक क्रॉस करके आया हो। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग का क्या मतलब है? क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है एक क्रॉस करके आया हो। ये जो वन है यहाँ पे वो एक क्रॉस करके आया है, यानी चार को क्रॉस किया है, पांच वाले को, पांच पे आया है चार को क्रॉस करके, तो क्या बोलेंगे? ये पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड क्रॉस से याद रहेगा, क्या याद रहेगा? क्रॉस से क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉस करके, यहाँ छोटा छोटा वर्ड में लिख देते हैं, क्रॉस करके
ठीक, एक क्रॉस करके, ठीक, एक क्रॉस करके, क्रॉस करके, वन क्रॉस करके, ठीक। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब, वर्ड क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है वन क्रॉस करके, ठीक है। वर्ड क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है वन क्रॉस करके, ठीक। मतलब कि ये एल और ये एम पैरेलल लाइंस है और ये टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये दो से ज़्यादा पॉइंट पे, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे दो लाइन पे कट कर रहा है, यहाँ और इस पॉइंट पे, ठीक। तो क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है वन क्रॉस करके आया हो, मतलब वन फोर को क्रॉस करके फाइव के पास गया हो, ठीक। टू थ्री को क्रॉस करके सिक्स के पास गया हो, तो ये क्या है, पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जितने भी पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव, और एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट, एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट, क्योंकि ये फोर फाइव को क्रॉस करके यहाँ गया होगा। और इस साइड में हम लोग देखेंगे तो एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन। यहाँ पे फोर पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब शॉर्टकट ट्रिक याद रखने का, एक क्रॉस करके आया, ठीक। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब एक क्रॉस करके आया, ठीक। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है? नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले के ऊपर हम लोग लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले के ऊपर लिखेंगे जेड वाला। मतलब समझाते हैं क्या होता है इसका, जेड वाला, ये याद रखेंगे, वर्ड है जेड वाला, वर्ड है जेड वाला। जेड वाला का क्या मतलब है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे जेड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, व्हाइट से जो भी लिख रहे हैं, जेड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, मतलब इस तरह से कुछ, ये जो एंगल है और ये एंगल है वो क्या है, जेड बना रहे हैं, वो होगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब थ्री फाइव। और एक जेड है, वो है ये वाला, इस साइड से है, ये वाला है फोर और सिक्स, फोर और सिक्स। तो ये क्या है, जेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जेड का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है, वर्ड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है जेड वाला, ठीक। जेड वाला मतलब जेड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक, जेड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यहाँ पे एंगल थ्री है और यहाँ पे एंगल फाइव है, और फिर इस साइड एक और जेड बन रहा होगा जहाँ पे फोर है और सिक्स है, यहाँ फोर है और ये रहा सिक्स। तो ये बना रहे हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स के इक्वल होगा और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव के इक्वल होगा। ये क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग समझेंगे पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब सी वाला, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसेक्यूटिव मतलब सी वाला। सी वाला से क्या मतलब है, सी वाला से मतलब है कि ये एक सी का फॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब ये एक लाइन पैरेलल है, एक ये लाइन पैरेलल है, और ये जो ट्रांसवर्सल कट कर रहा होगा तो यहाँ पे सी का फॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से सी का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक। तो इसको बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है, सी वाला जो है वो, इससे याद रखेंगे सी वाले से कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, मतलब ये एंगल यहाँ पे फोर और फाइव जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सी वाला। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फोर और फाइव पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, फोर इक्वल टू एंगल फाइव, और एक और सी बन रहा है वो है थ्री और सिक्स का, और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सिक्स। ये क्या है, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव जो वर्ड है कंसेक्यूटिव और सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए याद रखेंगे सी वाला, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब वर्टिकली अपोजिट हो, मतलब कि दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, तो ये लाइन इस, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस वाले में
हम लोग देखते हैं कि एंगल 2 होगा 4 के इक्वल, 3 होगा 1 के इक्वल, ठीक। उसी तरह 6 8 के और 5 7 के इक्वल, ठीक। फटाफट लिखते हैं। 1 इक्वल टू एंगल 3 और 2 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के और 6 8 और 5 7, एंगल 6 है 8 के इक्वल और 5 है वो है 7 के इक्वल, ठीक। तो ये था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये था कि पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल मतलब एक क्रॉस करके आया हो, यहाँ पे याद करने का शॉर्टकट ट्रिक, एक क्रॉस करके आया हो। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जेड वाला, और तीसरा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब सी वाला। यहाँ से एक शॉर्टकट हम लोग याद रखेंगे हमेशा कि शॉर्टकट याद रखेंगे कि क्रॉसपोंडिंग मतलब, एक शॉर्टकट याद रखेंगे, क्रॉसपोंडिंग मतलब क्रॉस करके, एक क्रॉस करके, ठीक। और अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जेड वाला, ठीक, जेड वाला, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब सी वाला, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब सी वाला, ठीक। इस तरह से ये एक्स है और ये वाई होता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है, ठीक। और वर्टिकली अपोजिट मतलब सामने वाला, उल्टा, ऐसा। तो ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो ये सब शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का। क्रॉसपोंडिंग मतलब एक क्रॉस करके आया हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जेड वाला, और कंसेक्यूटिव मतलब सी वाला, ठीक। ये याद रहेगा। और एक और बात याद रखना होगा कि सम ऑफ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि अगर ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, और इस तरह से यहाँ पे एक्स और वाई दो कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई होगा, और इसका एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कहता है सम ऑफ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये याद रखने वाला। अब हम लोग कुछ देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और क्रॉसपोंडिंग एंगल के ऊपर, ठीक। अब हम लोग देखेंगे सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है एल और एम दो पैरेलल लाइंस है, और टी जो है वो ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये एल को इस पॉइंट पे और एम को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंगल का क्या मतलब होता है। क्रॉसपोंडिंग एंगल का मतलब होता है एक क्रॉस करके आया हो। क्रॉसपोंडिंग मतलब एक क्रॉस करके आया, ठीक। क्रॉसपोंडिंग मतलब एक क्रॉस करके आया, ठीक। क्रॉसपोंडिंग मतलब एक क्रॉस करके आया। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये बीच में एक एंगल को क्रॉस करके आया है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3x माइनस 20 इक्वल टू एंगल 2x प्लस 10। और ये कैसे हो सकता है? ये होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल से, ये होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। मतलब कि ये 3x माइनस 20 और 2x प्लस 10 क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है, पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल है, ठीक। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 2x, और ये 10 और ये 20 इक्वल की उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 20। ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 डिग्री। तो x का वैल्यू आया 30 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। सो एंगल x इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि a और b दो पैरेलल लाइंस हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो कुछ वैल्यू दिया रहेगा और कुछ वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक। वही चार कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहला,
क्रॉसपॉन्डिंग, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और चौथा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ए बी दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी और ई एफ ट्रांसवर्सल है और ई जी भी ट्रांसवर्सल है। तो पहले हम लोग देखते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल y होगा, क्योंकि इस तरह से कट कर रहा है तो ये इसके इक्वल होगा। किस एंगल से? ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि जेड का फॉर्मेशन हो रहा है और जेड वाला अल्टरनेट इंटीरियर था। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल y इक्वल टू 72 डिग्री ड्यू टू किस रीजन की वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, और लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 72 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल वो होता है 180 के इक्वल। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 मतलब 108 डिग्री। ठीक, तो x और y निकल गया। अब z की बारी। z हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम लोग को x और y का वैल्यू मिल गया, हम लोग को z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल y प्लस z इक्वल टू 125, क्योंकि ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, एक रूल होता है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब कि अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल हो तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये x और ये y है और ये z है, तो x प्लस वाई इक्वल टू z होगा। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल z, ये होता है प्रॉपर्टी से कि मतलब सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगा देंगे। एंगल y प्लस एंगल z जो कि अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा 125 का, और y का वैल्यू पता है, y का वैल्यू है 72 प्लस z इक्वल टू 125। तो यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा 125 माइनस 72 डिग्री और z का वैल्यू होगा 53 डिग्री। मतलब कि हम लोग सक्सेसफुली कैलकुलेट कर चुके x इक्वल टू 108 डिग्री, y इक्वल टू 72 डिग्री और z इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है और हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x है और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ई एफ, जो कि ए बी पैरेलल सी डी और उसके पैरेलल होगा ई एफ। ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है इसको लेट सपोज करते हैं ये 1 है और ये 2 है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये जो छोटा वाला एंगल है 1 और ये 2, सपोज कर लिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल x। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 116 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि सम ऑफ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव एंगल। ठीक, कंजिक्यूटिव कैसे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये यहाँ पे सी का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है तो यहाँ से 1 हो जाएगा 180 माइनस 116 मतलब 64 डिग्री। और ठीक उसी तरह हम लोग 2 भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 2 भी सी का ही फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से कट कर रहा है और यहाँ पे 124 है और यहाँ पे है 2, तो ये सी का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है 120। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस 124 इक्वल टू 180 डिग्री
और यहाँ से 2 का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 56 डिग्री। और x फाइंड आउट करना था। अब 1 और 2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, मतलब कि 50 यहाँ पे रखेंगे 64 प्लस 56 जो कि इक्वल होगा 120 के। सो x का वैल्यू आ गया 120। यहाँ पे एक समझने वाला बात था कि दो लाइन ये और ये पैरेलल में थे, ये और ये पैरेलल में थे, और ये इसको क्रॉस कर रहा था और यहाँ पे C का फॉर्मेशन हो रहा था कुछ ऐसे, इस तरह से C बन रहा था। तो इसलिए हम लोग लगाए कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का। ठीक, तो लाइंस एंड एंगल्स में थ्योरेटिकल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ पे हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर